नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं पर्यावरण अध्ययन एड ग्रेड की बुक का अध्याय 4 के प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन एड ग्रेड की बुक ओपन करना है और अध्याय 4 आपको निकाल लेना है। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम प्रश्नों के उत्तर हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अध्याय 4 है और इस अध्याय का नाम है खाए आम 12 महीने। प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है, भोजन पचने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन चौथा सही है। भोजन करते समय पानी पीने से भोजन अच्छे से पचता है। तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, चौथा जो है वो सही है, उसे आप यहां पे लिख देंगे। अगला है, आम से बनने वाली कौन सी खाने की वस्तु साल भर नहीं रखी जा सकती? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन तीसरा सही है, आम की कढ़ी। ठीक। अगला है प्रश्न, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ पेट में सबसे जल्दी पचेगा? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन पहला है, पूरी तरह से उबला अंडा। अगला प्रश्न है, बंद पैकेट में खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन चौथा सही है, पैकेट पर दी गई तारीख से। ठीक, इस प्रकार से आप यहां पे लिखेंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। पहला है, दूध को खालिस्तान संरक्षित किया जा सकता है उबालकर। ठीक। बड़ी पापड़ और चिप्स धूप में खालिस्तान के कारण साल भर खराब नहीं होते, सुखाने या नमी हटने से। ठीक। अचार को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उसमें खालिस्तान मिलाए जाते हैं, नमक और तेल। ठीक है। कच्चे खाद्य पदार्थों की अपेक्षा पके हुए खाद्य पदार्थ खालिस्तान खराब हो जाते हैं जल्दी। ठीक। अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें प्रश्न क्रमांक दूसरा है, हरे धनिये को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो उत्तर लिखते हैं, हरे धनिये को गीले कपड़े में लपेटकर या एयर टाइट डिब्बे में रखकर संरक्षित करते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, आप दुकान पर ब्रेड खरीदने जाएंगे तो क्या देखकर खरीदेंगे? उत्तर लिखते हैं, ब्रेड के पैकेट पर उसकी बनने की तिथि मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट और समाप्ति तिथि मतलब एक्सपायरी डेट, या फिर आप बेस्ट बिफोर डेट देखकर खरीदेंगे। अगला प्रश्न है, सुखाकर खाई जाने वाली वस्तुओं को गोले से मिलाइए। तो आप देख रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे ये गोला बना हुआ है। तो जिस चीज को हम सुखाकर खाते हैं उसको आपको यहाँ पे मिला देना है। लघुत्तरी प्रश्न है पांचवा, अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? क्या कोई अन्य तरीके भी अपनाए जाते हैं? तो उत्तर लिखते हैं, क्योंकि उनकी नमी पूरी तरह से खत्म हो जाए। यदि शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार में फफूंद लग जाएगी और वह खराब हो जाएगा। इसका अन्य तरीका है, नमी हटाने के लिए शीशियों को गर्म पानी से धोकर ओवन या सूती कपड़े से अच्छी तरह सुखाया भी जा सकता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, मीना विद्यालय से घर लौटकर बैग से टिफिन निकालना भूल गई। टिफिन में थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी। फिर वह एक सप्ताह के लिए अपनी नानी के घर चली गई। जब वह घर लौटी तो टिफिन में बची ब्रेड में उसको क्या बदलाव दिखा होगा? क्या वह ब्रेड खाने योग्य होगी? यदि नहीं तो क्यों? बदलाव लिखते हैं, ब्रेड पर हरे, काले या सफेद रंग की फफूंद, इष्ट फफूंद जम जाएगी और उसमें से बदबू आने लगेगी। खाने योग्य नहीं, यह ब्रेड खाने योग्य नहीं होगी। कारण, एक सप्ताह तक बंद टिफिन में नमी और हवा के संपर्क से ब्रेड खराब हो चुकी है और उस पर फफूंद लग गई है। इसे खाने से पेट खराब या बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए खाली स्थानों पर फलों से बनने वाली खाद्य सामग्री के नाम लिखिए। आम से क्या क्या बनेगा? आम का अचार, आम पापड़, मैंगो शेक और आम रस। आंवला से क्या बनेगा? आंवले का मुरब्बा, अचार और कैडी और च्यवनप्राश। ठीक है, कैंडी है। अब यहाँ पे देखिए, संतरा से क्या बनेगा? कैंडी मतलब टॉफी, जैम और संतरे का जूस। इस प्रकार से आप यहाँ पे बनने वाली जो खाद्य सामग्री है उसका नाम लिखेंगे। आगे चलते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न है,
आम के मौसम में खट्टे मीठे आम खाने में बहुत मजा आता है। आम पापड़ खाकर हम साल भर आम के खट्टे मीठे स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है और इसे किस प्रकार बनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में जो नाम है, आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामीडी तंद्रा, मामीडी तंद्रा कहा जाता है। विधि: एक, पके हुए आम चुनना। सबसे पहले पके हुए मीठे आमों का रस निकाला जाता है और उसे छानकर रेसे अलग कर लिए जाते हैं। दूसरा, गुड़ और चीनी मिलाना। रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी पीसकर अच्छी तरह मिलाई जाती है। फिर तीसरा, परत फैलाना। इस मिश्रण की पतली परत को कपड़े या चटाई पर फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। इस प्रकार से जो है आम पापड़ बनाया जाता है और इसे आंध्र प्रदेश में जो है मामीडी तंद्रा 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 कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मीना अपनी नानी के घर ट्रेन से जा रही है। उसे नानी के घर जाने में 3 दिन लगेंगे। उसकी माँ ने यात्रा के लिए नीचे लिखे गए खाने के सामान को अपने साथ रखा है। आपके अनुसार मीना को कौन सा खाना किस दिन खाना चाहिए ताकि खाना खराब हुए बिना उपयोग हो सके? खाने के सामान का नाम कारण। पहला दिन, पहले दिन पूरी आलू की सब्जी, केला, पोहा और दूध। क्यों? यह खाना जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसे यात्रा की शुरुआत में ही खा लेना चाहिए। दूसरे दिन सेब, ब्रेड एवं जैम। क्यों? क्योंकि यह सामान 1-2 दिन तक बिना खराब हुए सुरक्षित रहता है। और तीसरे दिन मठरी, नमकीन, बिस्किट और अचार। क्यों? सूखे और तले हुए खाद्य पदार्थ कई दिनों तक खराब नहीं होते, इसलिए इन्हें अंत में खाया जा सकता है। इस प्रकार से आप इस सारणी को कंप्लीट करेंगे। चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये एक प्रकार का पैकेट दिख रहा है आपको। दी गई सामग्री का मूल्य कितना है? तो यहां पर पैकेट पर आप देख रहे हैं एमआरपी 25 रुपए है। सामग्री का निर्माण कब किया गया? 12/4/2023 को, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है। सामग्री का उपयोग कब तक किया जा सकता है? 12/4/2024 तक। बेस्ट बिफोर या इसे हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। सामग्री की मात्रा कितनी है? 1 केजी या 1 किलोग्राम है। ठीक है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण अध्ययन एड ग्रेड की बुक का अध्याय 4 के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।